नमस्कार, सिटी न्यूज़ 100 में आप सभी का स्वागत है। मैं रोन रियाना। फिलहाल आपको बता दें, ओला जो स्कूटीज होती हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटी, उसके यहाँ से ओला ऑफिस के पास से लाइव है। और जो कि एक बार आपको मामला बता दूं कि सर्विस के लिए एक युवक आते हैं और सर्विस के पैसे भी एडवांस दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सर्विस नहीं हुई है टाइम पे। और जो बताया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं और कुछ पार्ट्स जो बताए जा रहे हैं कि वो अभी तक अवेलेबल ही नहीं है एजेंसी पर, लेकिन उसके पैसे ले चुके हैं। एक बार जानेंगे क्या था पूरा मामला। भाई, क्या हुआ था? नमस्कार, मेरा नाम मुकुल राठी है। मैं 3 नंबर डी ब्लॉक का निवासी हूँ। सबसे पहले मैं सिटी न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप मेरे माध्यम पे आए हैं। मैंने आपको कॉल करी। मेरे साथ ये समस्या हो रही है। मैंने 2022 में ओला S1 प्रो परचेज किया था 1,64,000 का। तो इसमें एक सर्विस के 2 स्लॉट होते हैं, एक तो टेक्नीशियन होम विजिट का और सर्विस सेंटर का। एक स्लॉट तो इनने गायब कर दिया है, होम विजिट वाला। होम विजिट का? हाँ, उसमें वेटिंग दिखा रखी है 1-1 महीने, 2-2 महीने, 3-3 महीने। ऑनलाइन ही करते हैं आप ये? जी जी। तो ऑनलाइन मैंने इनकी अपॉइंटमेंट बुक करी। अपॉइंटमेंट में मैंने बुक करा था, मेरे स्कूटर के बैरिंग खराब है। तो मेरे को 3 महीने हो गए सर्विस सेंटर के चक्कर काटते हुए। इनके पास बैरिंग अवेलेबल नहीं है। अब मैं मैनेजर से बात करना चाह रहा हूँ, तो मैनेजर रोहित जो है वो बाहर नहीं आना चाह रहे, जो सेल्स मैनेजर है। मैं उनसे कह रहा हूँ, अगर आपने पार्ट का ऑर्डर लगाया है 3 महीने से, तो मेरे को उसकी इन्वेंट्री दिखा दो, कोई मेल दिखा दो, आपने कंपनी को करी है मेल। दूसरी समस्या सर ये है, ओला केयर प्लस जब प्लान लेते हैं इनका, तो एडवांस पेमेंट होती है। वो अगर आपके पास पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, बंदा 90 डेज का पीरियड होता है हर चीज का, हर सॉल्यूशन का नहीं है, तो आप इसके लिए ओला में कंप्लेंट डालो और दूसरा मेरी पेमेंट रिफंड करो आप। अगर आपके पास पार्ट अवेलेबल नहीं है तो रिफंड कर दो ना आप मेरी पेमेंट। और ये स्कूटर मैं आपको दे के जा रहा हूँ, इसकी पूरी पेमेंट आप रिफंड कर दो, पर कस्टमर को पागल मत बनाओ। अभी आज मैंने आपसे ये ऑनलाइन ही पेमेंट ले ली गई थी, लेकिन इसके पार्ट्स नहीं है, उसके बावजूद भी पेमेंट ले ली गई है। ऑनलाइन पेमेंट में क्या होता है, जो भी मतलब पार्ट्स होते हैं वो 1500 रुपये जितना इनका पेमेंट जाता है, तो उसमें ये अवेलेबल करवाते हैं। इनकी वो होती है हेडेक ये। आज मेरा टायर खराब हुआ है, मतलब 15 दिन हो गए, बार बार पंचर हो रहा था। मैंने सोचा टायर बदलवा लेता हूँ। तो मैंने यहाँ सेल्स मैनेजर को कॉल करी। मैं टायर की दुकान पे गया, पहले सेल्स मैनेजर को कॉल करी कि भाई, वो बोले टायर अवेलेबल नहीं है सर हमारे, आप बाहर से टायर ले आओ। मैंने 1700 रुपये का MRF का टायर परचेज किया आज सुबह। एक बार ये MRF का टायर परचेज करा है 1700 रुपये का सुबह, बी के चौक से MRF से। तो उन्होंने बोला सर ये टायर हम नहीं बदलते, ये ओला कंपनी वाले बदलेंगे। मैं ठीक है जी। मैंने यहाँ सेल्स मैनेजर से बात करी, वो कह रहे हैं आप स्कूटर ले आओ, हम कर देते हैं। मैं स्कूटर लेके आया, उनसे ये टायर नहीं खुल रहा, उनके पास टूल्स अवेलेबल नहीं है यहाँ। अब बताओ, बिना टायरों की गाड़ी चलेगी क्या, बिना बैरिंग के? अब ये देख लो यहाँ लूज कर रखा है, एक बार दिखाएंगे थोड़ा। एक नट नहीं खोल रखा है इनने। ये देख सकते हैं, बोल्ट्स अभी तक नहीं खोले गए हैं, बस एक बोल्ट खोला गया, बाकी उसके 4 बोल्ट्स अभी भी लगे पड़े हैं। और कहीं ना कहीं बोल्ट्स के लिए जो बताया जा रहा है कि इनके पास अभी तक टूल्स ही अवेलेबल नहीं है, लेकिन सर्विस सेंटर चल रहा है। ओला का सर्विस सेंटर है, NIT 5 रेलवे रोड ये पड़ती है। और देख सकते हैं, और यहाँ इन्होंने दिक्कत आ रही है। ये सारे कस्टमरों के साथ दिक्कत है। किसी की माइनर दिक्कत है, किसी की मेजर दिक्कत है। मेरी बहुत मेजर दिक्कत है। हाँ। ये विजय जी है, इनकी भी मेजर दिक्कत है, सोकर अवेलेबल नहीं है। ये भी इनके कंज्यूमर हेल्पलाइन में कॉल करते हैं तो वो सोल्यूशन नहीं करते। वो कहते हैं सर कंप्लेंट फॉरवर्ड कर दिया। हर 3 महीने में ये कह रहे हैं कि कंप्लेंट फॉरवर्ड कर दिया, पर सोल्यूशन कुछ नहीं हो रहा। थर्ड पार्टी पे हर एम्प्लॉय रखा हुआ है। थर्ड पार्टी वाले ये हेडेक नहीं लेते कि मत कस्टमर को सेटिस्फेक्शन करनी है। यहाँ पे मैनेजर से बात हुई है आपकी? मैनेजर से बात हुई है, वो बाहर नहीं आना चाह रहे। अब मैं उनसे कह रहा हूँ इन्वेंट्री चेक करवा दो। आपने पार्ट का ऑर्डर कब लगाया है? कोई नहीं। सभी आपकी भी स्कूटी है? हाँ जी, मेरी भी स्कूटी है। सर क्या हुआ है, क्या दिक्कत आ रही है स्कूटी में? सर स्कूटी हर 10 दिन में कुछ ना कुछ ब्रेक इशू आ रहा है, इसका बैरिंग का इशू आ रहा है, और मतलब स्क्रीन नहीं आता है। अच्छा, डिस्प्ले उड़ जा रहा है। अच्छा। अभी हम 20 तारीख को कंप्लेंट डाले कि मेरा शॉकर लीक हो रहा है। आज का मेरा अपॉइंटमेंट मिला है, मतलब 24 तारीख को। यहाँ आने के बाद कोई केयर करने वाला नहीं। कितनी देर से आए हो यहाँ पे? मैं सुबह 10 बजे से आया हूँ सर। सुबह 10 बजे से? जी, 10 बजे से आया हूँ। तो बहुत टाइम हो अब बताइए, ड्यूटी छोड़ के हर दिन मैं यहाँ दौड़ता रहूँ, कैसे मेरा घर का खर्चा चलेगा? मैं इतना पैसा फंसा के तो पागल। आपने बात करी होगी, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अब ऑर्डर लगा रहा हूँ। अरे ऑर्डर लगा रहे हैं? तो ऑर्डर लगा रहे हैं, तो आज का अपॉइंटमेंट क्यों दिए हमें? अच्छा, अपॉइंटमेंट दे चुके थे आपने? हाँ। ये पहले ही बता दिया था? जी, पहले मैं ऑनलाइन अपॉइंटमेंट आज का मिला है, तो अपॉइंटमेंट क्यों ऑनलाइन मिल जाता है? मैं ये जानना चाहता हूँ। मैनेजर कौन है यहाँ पे? मैनेजर बैठे हैं, सेल्स मैनेजर रोहित जी। रोहित जी अंदर बैठे हुए हैं, नहीं आ रहे बाहर। उनसे रिक्वेस्ट भी करिए, वो बाहर नहीं आ रहे। भाई अंदर नहीं जा रहे, एक बार बुला दो, उन्हें बुला दो। सर्विस चैंपियन था। नहीं सर।
मेरे से कि मैं आपका करवा रहा हूँ। इन्होंने शाम तक का टाइम दिया मेरे को। मैंने इनसे बोला मैं परसों तक का टाइम देता हूँ, एक तो मेरा टायर बदलना चाहिए। ये कह रहे हैं हम टायर खोल के दे देंगे आपको। सुबह मना कर रहे थे बिल्कुल इनके टेक्नीशियन अंकुर, ये कह रहे हैं कि हम खोल के दे देंगे आपको टायर आप बदलवा लेना बाहर। ठीक है, हम बाहर बदलवा लेंगे, कोई बात नहीं जी। बैरिंग और डलवाओ, मेरे कह रहे बैरिंग भी डलवा देंगे। अभी देखते हैं आज शाम तक होता है या नहीं होता, नहीं तो फिर मैं कंज्यूमर कोर्ट में इनकी कंप्लेंट डालूंगा। दूसरी बात, मैं कल ताला लगाऊंगा क्रिसमस वाले दिन और यहाँ प्रदर्शन करूंगा। 20-25 लोग कस्टमर जो हैं जो परेशान है। अब इनका आपकी बात हुई और कस्टमर से भी? बिल्कुल, ये विजय जी खड़े हैं, वो अलग कस्टमर खड़े हैं, सारी मीडिया आ रखी है एनसीआर की। अब इनका देख लो कमिटमेंट तो आपको क्या कह रहे हैं? निकलता। मेरे को तो अभी कुछ सोल्यूशन ही नहीं मिल पा रहा है कि हाँ कब तक आएगा। तो ये मतलब ऑनलाइन ऑनलाइन कोई solution तो मिल नहीं रहा है। क्लियरेंस के बाद भी हो रहा है। देखो अपॉइंटमेंट का तो बहुत से बंदे 4 में से एक ही आता है अपॉइंटमेंट वाला, समझ रहे हो, बाकी बिना अपॉइंटमेंट के ही बंदे आते तो हैं। भाई मतलब देखो, अगर सर्विस सेंटर यहाँ पे है, अगर कोई देखो भी मैं appointment अकेला ले तो रहा है, देखो आएगा मैं तो ये भी भी क्लियर कर दूं, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता भाई। तो भाई मैनेजर पूरी आपके टीम बाहर मिलके- आके राजी नहीं है, आपको बाहर भेज रहे हैं। देखो मैं आया हूँ क्योंकि मुझे काम का फिक्र है और मैं अकेले ही काम करता हूँ, सीधी सी बात जो आपको अच्छा, आप बोलूँ। यहाँ पे एक ही हो? मैं सर्विस यहाँ पे 2-3 लगा बंदे हैं, अच्छा। एक डायग्नोस पे लगा रहता है, एक कस्टमर वो देखता है। अभी राहुल भाई आए नहीं है, मैं काम करता हूँ। तो भाई ये फिर ओला वालों की दिक्कत है कि वो अब है, अब मैं तो मैकेनिक नहीं रख रहे, मैं तो अपना काम कर ही रहा हूँ ना। मैंने मना तो नहीं किया कस्टमर को मैं नहीं करूंगा, या मैंने टोन गलत बोली कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, जाओ बाहर करवाओ। टायर खोल के दूंगा क्योंकि टायर हमारे यहाँ नहीं डलता भाई, जो बात क्लियर है। क्यों हमारे पे कोई पंचर वाला बंदा नहीं बैठा, ठीक है। पंचर का काम आप बाहर करवा लो, पंचर भी होगा तो भी आपको बाहर ही करवाना पड़ता है, ठीक है। पंचर के लिए तो टायर कुछ खोल के होता दे भी दूंगा। नहीं है। पंचर के लिए तो आदमी कुछ कहता नहीं है कि आप पंचर लगाओ। नहीं तो वही तो बात हो रही है, पंचर की तो बात हो रही है यहाँ पे। भाई चलो उसने पंचर की बोली, लेकिन बैरिंग की तो बैरिंग ही नहीं नहीं है। मैंने बोल दिया मैं करके दूंगा, मैं कहीं से भी करूँ। शाम को आपको अभी 2 घंटे में गाड़ी दे दूंगा मैं रेडी तो करके। 2 घंटे में इनकी मैं दे दूंगा रेडी करके। मैं और जो अपनी इनके रिस्क सोकर का है, जो ये अपॉइंटमेंट ले चुके हैं, उसके बाद सब कुछ हो चुका है, उसके बाद भी सोकर सोकर नहीं है, का तो मैं अभी- अपॉइंटमेंट किस चीज की मिल रही है स्टोर से? देखो बैक एंड से ही देते हैं अपॉइंटमेंट। अब उन्हें ये नहीं पता कि यहाँ पे पार्ट अवेलेबल है या नहीं है। गाड़ी आई है, जॉब कार्ड खुलवाएंगे, सोकर चढ़ाएंगे, 1 से 2 दिन में आपका सोकर आ तो जाएगा। भाई कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यार ये तो लापरवाही है ना सर्विस सेंटर की जो भी। भी कह सकते क्योंकि हो सर्विस भाई। सेंटर की लापरवाही क्यों बताई जा रही है कि भाई देखो, जब आपने अपॉइंटमेंट आपकी पीछे से अप्रूव हो चुकी है, तो उनके पास भी यहाँ का ये रिकॉर्ड होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा आगे नहीं है। देखो बंदा आएगा, जॉब कार्ड खुलवाएगा, फिर वो पार्ट 1 से 2 दिन में आएगा क्योंकि बैक एंड से पार्ट आता है। यहाँ पे पार्ट स्टॉक में नहीं रहता। भाई आप समझे नहीं, अपॉइंटमेंट अगर आप लोग दे रहे हो तो इसका मतलब ये हम आपके नहीं स्टोर देते पे, appointment। आपके सर्विस ना, ना। सेंटर पे ये होनी चाहिए चीज। देखो हम नहीं जब देते तो अपॉइंटमेंट बैक एंड वाला देता है भाई, जो बैंगलोर से बैठी हुई है टीम, वहाँ से रेस होती है टिकट। कि हमारे यहाँ से कुछ नहीं होता, हम यहाँ काम करते हैं। जो पार्ट हमारे पास है एंड ये भाई आए, इनसे भी पूछ लो, आप पूछ सकते हो। आप किस चीज के लिए आए भाई यहाँ पे? भाई मेरी बेल्ट टूट गई, ओला की क्या टूट गई? बेल्ट जो होती है अच्छा, चलने बेल्ट के टूट लिए, गई है। हाँ साथ ही साथ होगी मेरी तो 2 दिन और ये लगे। डायरेक्ट आके मेरे से ही बात और कर रहे डायरेक्ट थे। आई है, हमने जो सकते हैं, जो कि आपको बता दें कि रोहित जो यहाँ के मैनेजर है, अगर वो भी अपनी कोई बात रखना चाहिए या फिर ओला वाले भी अगर अपनी कोई बात रखना चाहते हैं तो सिटी न्यूज़ के पेज पे अपनी बात रख सकते हैं। बाकी ऐसी तमाम अपडेट के साथ फिर से आपको जोड़ूंगा। जब तक के लिए देखते रहो और बने रहे सिटी न्यूज़ 100 के साथ। नमस्कार।